Okay, students, so today we have to start the second chapter of your book, that is of computer viruses. Uh, ऊपर आपको एक कंप्यूटर बना हुआ नजर आ रहा है और उसने एक बड़ी 2D पिक्चर यहाँ पर क्रिएट की हुई है कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड। एक कंप्यूटर बनाया हुआ है और उसके आगे एक छोटा सा वर्म आपका नजर आ रहा होगा, कीड़ा। तो कंप्यूटर वायरस भी कुछ इसी टाइप का होता है। A virus is usually a contagious poisonous matter or pathogenic agent that attacks the human body cells. It enters the body and affects the normal functioning of the body by increasing rapidly. नॉर्मली क्या होता है, जो हम अगर बायोलॉजिकल वायरस की बात करें या ह्यूमन बीइंग में जो वायरस हमारे अंदर आ जाता है उसकी हम बात करें, तो उसमें वायरस एक्चुअली एक पॉइजनस थिंग होती है। एक कुछ इस तरीके से कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज, कुछ हार्मफुल वायरसेस आपके बॉडी को अटैक कर देते हैं कि वो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो सेम इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो कंप्यूटर वायरस भी कुछ इसी तरह होगा कि वो भी आपके कंप्यूटर की वर्किंग को डैमेज कर सकता है। ठीक है। Computer viruses attacks a computer system. Similarly, they affect the files present, thus affecting the normal functioning of the affected programs. अब कंप्यूटर वायरस का उसने यहाँ पर बताया कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। नॉर्मल कंप्यूटर वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पर उसने एक डायग्राम भी बना के दिखाई हुई है, आह लिखा हुआ है, और यहाँ ये वायरस ने कंप्यूटर पर अटैक कर दिया है। ठीक है ना। तो क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग जब खराब होगी तो ऑल द प्रोग्राम्स दैट यूर इन दैट आर रिजाइडिंग इन योर कंप्यूटर सिस्टम will get affected. All right. Next is the main definition of computer virus. A computer virus is a program designed and written by a computer programmer with a motive to damage data and programs residing in the computer system. The computer virus can affect a computer without the user knowing it. It has the ability to reproduce itself. अब वो कहते हैं कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या होता है। कंप्यूटर वायरस आपका कोई कीड़ा या कोई वॉर्म नहीं हो सकता। जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस, वो तो कोई आपको कीड़ा, कोई वॉर्म, कोई बैक्टीरिया, कोई चीज माइक्रो, बेशक वो माइक्रोस्कोपिक वो नजर आती है, मगर कंप्यूटर वायरस के अंदर आपको कोई ऐसे इस टाइप का लिविंग थिंग आपको नजर नहीं आएगी। ये क्या होगा, कंप्यूटर वायरस आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स के जरिए ही आपके कंप्यूटर के अंदर आता है। आपके कंप्यूटर वायरस को भी बकायदा लिखा जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। जिस तरह आपका कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, कोई प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, सेम इसी तरह कंप्यूटर वायरस भी आपका एक प्रोग्राम है और उसको भी डिजाइन किया जाता है। और कंप्यूटर उसको आपका कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडिंग करता है, वो कंप्यूटर वायरस जो है वो उसको लिखता है। ठीक है। और मगर उसका मकसद क्या होता है, मोटिव उसका क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है, वो जो कंप्यूटर वायरस लिख रहा होता है, बना रहा होता है, उसका मोटिव होता है कि उसने जितने अदर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको डैमेज करना है। ठीक है ना। तो इस मोटिव से वो ये वायरस क्रिएट करता है कि इसने डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डाटा को, प्रोग्राम्स और जितने भी चीजें यहाँ पर लाई करती हैं उनको डैमेज करना है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कंप्यूटर वायरस जो होता है हमें पता भी नहीं चलता और हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, हमारे कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इट हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। सेम इसी तरह जैसे बायोलॉजिकल वायरस कन्वर्ट होता है, वो बैक्टीरिया बढ़ता जाता है, वायरस बढ़ता जाता है, लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता जाता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर वायरस को भी अगर आप एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर अपने कंप्यूटर की स्कैनिंग ना करो तो ये क्या होगा, आपका वायरस बढ़ता जाएगा और आपका सिस्टम एट द एंड क्रैक हो जाएगा। ठीक। Viruses spread by the use of infected data or programs residing in the disk while copying them from one system to another. They also spread by getting attached to email messages or by flow of other forms of information on the internet. अब वो कहते हैं नॉर्मल जो आपका वायरस होता है ना, ये वायरस आपका इन्फेक्टेड जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं जिनके ऊपर पहले से ही कोई वायरस ने हमला किया होता है, वो सारे प्रोग्राम्स अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कॉपी हो जाएं बाय यूजिंग कोई यूएसबी की डिवाइस हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी एक्सटर्नल चीज के थ्रू, अगर आप अपने सिस्टम में वो चीज डाउनलोड कर लो तो वो वायरस भी उस फाइल के साथ साथ आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और आपको उसका पता भी नहीं चलता। ठीक हो गया। This was the simple definition of computer virus. Moving towards the next page, page number 15 of your book, chapter number 2.
When the computer is switched off, the virus gets removed from the primary memory but not from the disk or file that has been infected. When the computer is switched on, the virus gets activated again and start infecting the programs and files. अब वो कहते हैं जब हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, जैसे ही हमारे कंप्यूटर की पावर सप्लाई आउट होती है, तो हमारा जो वायरस होता है ना, वो आपके कंप्यूटर की प्राइमरी जो मेमोरी होती है ना, primary Faisal, please check your mic by your side. My internet connection is also stable and my microphone is also good. Please check at your own side. तो जो कंप्यूटर आपका जैसे आप when your power supply of the computer is switched off, तो जो वायरस होगा वो आपका प्राइमरी मेमोरी से, जहां टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि रैम होती है आपकी, वहां से टेम्परेरी तौर पर आपका वायरस जो है वो खत्म हो जाता है। मगर जैसे ही आप अपना कंप्यूटर को दोबारा पावर सप्लाई देते हो, अपने कंप्यूटर को दोबारा स्विच ऑन करते हो, तो जो वायरस है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो जितने अदर प्रोग्राम्स हैं उन सबको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया? So there is a need of proper scanning of the virus to save your computer from the all the viruses in the worms. अच्छा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वायरसेस। न्यू वायरसेस कीप अपीयरिंग एंड इन्फेक्टिंग सिस्टम्स एवरी डे। वो कहते हैं नए से नए वायरस बनते जा रहे हैं और जो सिस्टम्स हैं उनको इन्फेक्ट किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली वायरसेस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। ब्रॉडली कंप्यूटर वायरस आर क्लासिफाइड एज बूट सेक्टर या पार्टीशन टेबल वायरस या फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। दो वायरस होते हैं नॉर्मल, जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किए गए वो इस वक्त दो वायरस उसने एक्सप्लेन किए, उनकी टाइप्स जो है वो दो वायरसेस की हैं। फर्स्ट वन इज बूट सेक्टर वायरस और दूसरा है आपका फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। बूट सेक्टर वायरस का दूसरा नाम पार्टीशन टेबल वायरस भी है। बूट सेक्टर को हम पार्टीशन टेबल वायरस भी कहते हैं, अनदर नेम। एंड द सेकंड टाइप इज ऑफ फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। अच्छा, बूट सेक्टर वायरस में क्या होता है? बूट सेक्टर वायरसेस आर डिजाइन टू इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द डिस्क। बूट सेक्टर क्या होती है? आपकी डिस्क की जो मेन आपकी सी ड्राइव होती है, उसके लिए जो आपकी प्रॉपर वर्किंग के लिए जो आपकी फाइल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट जो आपकी फाइल्स होती हैं, उन वाली फाइल्स को अगर आपको आपकी वो वाली फाइल्स आपकी डैमेज हो जाएं, तो फिर कौन सा वायरस आपका वो कौन सा वायरस होता है जो उन फाइल्स को डैमेज करता है? वो आपका बूट सेक्टर वायरस होता है। बूटिंग जो होती है, बूटिंग का एक्चुअल मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का स्टार्ट होना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, अगर वही आपकी डैमेज हो जाए, तो वो कौन डैमेज करेगा? आपका कौन सा वायरस ने की टाइप ने आपके कंप्यूटर को डैमेज किया है? आपके कंप्यूटर को बूट सेक्टर वायरस की टाइप ने डैमेज किया है। ओके, the boot sector of the disk contains information or instructions to boot the computer. अब boot sector वायरस क्या होता है? boot sector एक्चुअली क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, boot sector जो होता है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर की प्रॉपर वर्किंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। बूटिंग मीन स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। वही बात बूटिंग की दोबारा उसने यहाँ एक्सप्लेन कर दी कि बूटिंग का क्या मतलब होता है, कि कंप्यूटर को आपने स्टार्ट करना है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है ताकि आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर सके। A boot sector virus replaces the information in the boot sector by some different code. अब boot sector virus क्या होता है? कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइल्स होती हैं वहां पर जाके कुछ चेंजिंग कर देता है। कुछ चेंजिंग जब करता है तो उससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो लूज होना स्टार्ट हो जाती है। A boot sector virus is executed every time a computer is switched on. It infects all the files on the disk. Junky disk killer and Ohio virus are some examples of boot sector virus. अब यहाँ पर उसने boot sector की examples भी दी हैं, कि दो तीन examples उसने यहाँ पर आपको दी हैं। और they are saying that अभी जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि once your computer is switched off, आपका virus जो होगा वो primary memory से ऑफ कर जाएगा, आपकी प्राइमरी मेमोरी से खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट वंस यू स्विच्ड ऑन योर कंप्यूटर अगेन, the virus will again gets activated. Similarly, boot sector virus will also gets activated when you give the power supply to your computer or your computer is being switched on. So the two types of the boot sector viruses are junky disk killer, एक नाम है, एंड ओहियो वायरस। ये दो वायरसेस के नाम उसने यहाँ पर एग्जांपल्स में आपको बताया कि बूट सेक्टर जो वायरस है इनकी दो टाइप्स है, दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जंकी डिस्क वायरस, डिस्क किलर और आपका ओहियो वायरस। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपकी टाइप है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस अटैच themselves to executable program files with extension names as .com, .exe, .sys। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, एक मिनट जी स्टूडेंट्स।
अच्छा, फाइल इन्फेक्टिंग वायरस हम पढ़ रहे थे. फाइल इन्फेक्टिंग viruses attach themselves to executable program files with extension names such as .com, .exe और .sys. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो आपके फाइल इन्फेक्टिंग वायरस होते हैं. Fatima Irfan, I will answer your question once the content will be finished. Please wait for a while. फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस जो होते हैं वो आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच किए जाते हैं. एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी होती हैं? वो फाइल्स जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, जिनके अंदर मतलब वो समझ लो कि जो आपकी जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स आपकी विंडोज की इंस्टॉल होती हैं वो सारी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं. एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की नॉर्मल एक्सटेंशन .exe होती है, .exe होती है. मगर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ कुछ दूसरी सिस्टम की फाइल्स और कम्युनिकेशन फाइल्स भी अटैच होती हैं जिनको हम .com और .sys कहते हैं, sys. ठीक है. तो फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस जो होते हैं वो आपकी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की जो फाइल्स होती हैं उनको डैमेज करते हैं. Whenever the infected file is executed, the virus gets activated and remain present in the main memory even after the execution of the file is over. वो कहते हैं फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस में क्या होता है कि आपकी फाइल एक दफा अगर आपके फाइल इन्फेक्टिंग वायरस ने आपके कंप्यूटर को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है तो आपकी अगर आप अपने कंप्यूटर की पावर से आप एग्जीक्यूशन स्टॉप भी कर दो ना, कंप्यूटर नहीं भी चला रहे, तब भी ये जो बैकएंड पे आपकी फाइल्स होती है ना इनको डैमेज करता रहता है. मुस्तकिल आपकी फाइल्स डैमेज होती रहती हैं. When another file is executed, this virus attaches itself to the new file and thus another file gets infected. It keeps infecting files in the similar manner. Friday the 13th, Enigma and Nemesis are examples of this type of virus. वो कहते हैं कि आपकी ये जो फाइल होती है, फाइल इन्फेक्टिंग वायरस जो होता है आपका, वो आपके सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं, इंटरनल जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उनको डैमेज करता रहता है. अगर फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल ओपन करी, वो उसने डैमेज कर दिया, जैसे उस फाइल ने दूसरी फाइल के साथ लिंक करना है दूसरी फाइल भी डैमेज होगी. मुस्तकिल ये एक रिपीटेड प्रोसेस होता है, एक पूरा लूप चल रहा होता है जिसके थ्रू आपकी फाइल्स जो है वो डैमेज होती रहती हैं. जैसे हमने नॉर्मल पढ़ा था कि बूट सेक्टर वायरस तो तभी वो डैमेज करेगा ना, वो मेन बूट सेक्टर को डैमेज करेगा जब आपका कंप्यूटर की पावर सप्लाई जो है वो ऑन होगी. मगर फाइल इन्फेक्टिंग क्या होता है? जब आपकी पावर सप्लाई ऑफ भी हो गई है, जब आपकी सिर्फ फाइल्स ओपन, कंप्यूटर आपका सिर्फ ऑन है और आप कुछ काम नहीं कर रहे, कोई वर्किंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर भी आपकी जो इंटरनल फाइल्स होती है उन सबको डैमेज करता रहता है. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वायरस. इसकी एग्जांपल्स उसने दी है. फ्राइडे द 13th ये नाम है वायरस का, एनिग्मा ये भी नाम है, एंड नेमेसिस ये भी नाम है. तीन एग्जांपल्स दिए हैं उसने फाइल इन्फेक्टिंग वायरस की. ओके, नाउ प्लीज आस्क द क्वेश्चन व्हाट यू वांट्स टू आस्क. फातिमा क्या पूछना था आपने? पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ. जी यस टीचर, मैंने ये पूछना था कि जो जी. बूट सेक्टर वायरस होता है, आपने बोला वो शुरू के प्रोग्राम्स को डैमेज करता है, तो शुरू के वो जो उसमें आ रहे होते हैं वर्ड वगैरह होते हैं. शुरू के तो प्रोग्राम्स की मैंने बात नहीं की. मैंने आपको कहा बूट सेक्टर वायरस आपके कंप्यूटर की बूटिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग द कंप्यूटर. स्टार्टिंग का कंप्यूटर जो आपकी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, जब आपका कंप्यूटर के अंदर आ रहा होता है ना, विंडो बनी हुई होती है और लोडिंग आ रहा होता है, तो लोडिंग का मतलब होता है कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो सब कंप्यूटर में रेडी टू वॉच हैं, कि वो आपने अब रेडी हो रही है, आपकी तैयार हो रही है कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो जाए. तो वो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिनसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उनको डैमेज करता है आपका बूट सेक्टर वायरस. तो अगर टीचर वो वायरस डैमेज कर दे तो फिर तो कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर स्टार्ट ही चलेगा. नहीं होगा. बिल्कुल ऐसे ही होगा, नहीं चलेगा कंप्यूटर. ओके. जी. और टीचर फाइल इन्फेक्टिंग वायरस किससे डैमेज करते हैं? फाइल इन्फेक्टिंग वायरस आपके मेन जो सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, एग्जीक्यूटेबल जिनकी एक्सटेंशन .exe, .com या .sys होती है, जो आपकी विंडोज की फाइल्स होती हैं उनको डैमेज करता है. ओके, थैंक जी ईमान. Teacher, when we download an infected disk or file on our computer, जी and when we delete that infected files, जी. the virus will also Yes. will be removed from the computer. Once the virus has been attacked your computer, it will remain in your computer system, or even if you have deleted the files related to that viruses, but all the files have been gone to the recycle bin, and the recycle bin is the part of your computer. So all the files Yes. will remain stay in your computer unless you will install antivirus software and you will scan your overall all the computer system programs and files.
Okay. Thanks. Welcome. Okay, so the next topic is of worms and Trojan horses. A worm is a program that multiplies on its own and make multiple copies of itself. It does not attach itself to other program files. अब worm का उसने definition, यहाँ पर worm की definition उसने बताई आपको कि worm क्या होता है. ये भी एक virus की तरह ही होता है और ये क्या करता है, अपनी multiple copies generate करता रहता है. मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि virus आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपके shortcuts create होने लग जाते हैं. होता है ना, यूएसबी में शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं, सारी यूएसबी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है. तो ये जो वॉर्म होता है ये भी आपके क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज जनरेट करता रहता है. मल्टीपल तरीके से आपके जो फाइल्स के मल्टीपल एक ही फाइल जो होती है ना उसकी 10-10 20-20 कॉपीज क्रिएट कर देता है. और फिर आपको समझ ही नहीं आती कि मेरी एक्चुअल फाइल कौन सी थी. और जैसे ही आप उन फाइल्स को ओपन करते हो तो वॉर्म जो है वो आपको प्रोग्राम फाइल्स को अटैच वो इफेक्ट कर चुका होता है. ठीक है. अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये दूसरी, अगर एक फाइल में ये वायरस आ गया ना, वर्म जो है इसने एक फाइल को डैमेज कर दिया तो ये दूसरी को डैमेज नहीं कर सकता, मतलब अटैच नहीं होता. अपनी उसी चीज को मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज उसकी क्रिएट करता रहता है, किसी और फाइल के साथ अटैच नहीं होता. ठीक है. द प्रेजेंस, नाउ ओपन पेज नंबर 16. द प्रेजेंस ऑफ worms slows down the system. Worms generally exist in networking environments and not on individual standalone systems. US Internet Worm is an example of such programs. अब वो कहते हैं worm जो होता है ये normally आपकी इंटरनेट या नेटवर्किंग के environment के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करता है. ठीक है. और ये स्टैंड अलोन, मतलब अकेला कोई एक दो सिस्टम, एक दो कंप्यूटर, ये नहीं है कि अगर आपका सिस्टम जो है वो अलोन है, उसमें कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, तब भी ये वर्म अटैक कर देगा. ऐसा नहीं होगा. जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे वॉर्म, तब आपके सिस्टम को आकर डैमेज करेगा. एग्जांपल उसने दिया, यूएस इंटरनेट वॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ सच प्रोग्राम्स. ओके. नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स. ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स आर प्रोग्राम्स दैट सीम टू बी यूजफुल एंड परफॉर्म सर्टेन टास्क और एट द सेम टाइम they damage data or files present in the system. A Trojan horse does not multiply itself and does not infect other software but destroys information present in the disk. Darkwaits and 12 tricks A and B are examples of Trojan horse programs. अब वो कहते हैं ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम क्या होता है, आपको देखने में तो ये लग रहा होता है कि ये जो फाइल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये it seems that is one of the most useful program and one of the most useful file, and it could perform multiple tasks, variety of tasks. But actually at the same time, when you are thinking that these files are very important for your system, these files are starting damages your computer system. जैसे आपकी जो आप ये ट्रोजन हॉर्स की फाइल्स डाउनलोड कर लेते हो, आपके सिस्टम को इंटरनली डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. A Trojan horse does not multiply itself and does not infect other software but destroy important information in your disk. Trojan horse जो होता है worm जैसे, वो अपने उसने बताया कि multiple copies generate करता रहता है. Trojan horse ऐसा नहीं करता, multiple copies generate नहीं होती, मगर क्या होता है कि आपकी जो internal information होती है ना डिस्क के ऊपर, वो आपकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक. एग्जाम्पल उसने दिया, डार्क वेड्स एंड 12 ट्रिक्स ए एंड बी आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम. ये उसने नाम है, डार्क वेड्स है, 12 ट्रिक्स ए एंड बी, ये दो नाम उसने दिए हैं. ये ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम की आपकी एग्जांपल्स हैं. ओके. अच्छा, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस. डिफरेंट वायरसेस कैन अफेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम इन डिफरेंट वेज. अब किस तरीके से आपकी फाइल्स जो है वो डैमेज होती हैं या डिस्टर्ब हो सकती हैं. सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स दैट अ कंप्यूटर वायरस कैन कॉज आर डिस्कस बिलो. फर्स्ट वन है, अ कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट सॉफ्टवेयर एंड नॉट हार्डवेयर. कंप्यूटर वायरस जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है, हार्डवेयर को इन्फेक्ट नहीं करता. ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अब आपके माउस या कीबोर्ड के ऊपर तो आकर वायरस नहीं ना इफेक्ट कर सकता कंप्यूटर, वो तो इंटरनल प्रोग्राम पर ही जाकर इफेक्ट करेगा. It can infect executable files, that is file with .exe extension. जो executable files होती हैं, जो important files होती हैं, जो system को चलाने के लिए helpful होती हैं, ज्यादातर उनको इफेक्ट करता है. It can infect the boot records, the files needed to starting the computer. boot records में जो booting की files, important files होती हैं, उनको ज्यादातर इफेक्ट करता है ये. इट कैन इन्फेक्ट एंड करप्ट द डेटा फाइल. डेटा फाइल जहाँ इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ होता है उनको करप्ट कर सकता है और उनको इन्फेक्ट कर सकता है. इट कैन ऑल्टर द कंटेंट्स इन अ फाइल. फाइल के अंदर चेंजिंग कर सकता है. मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आपकी फाइल्स के अंदर चेंजिंग हो जाती है, आपको पता नहीं चल पाता कि फिर मेरी एक्चुअल फाइल कौन सी थी. इट कैन चेंज द साइज ऑफ द फाइल. फाइल का साइज बहुत छोटा कर सकता है या बहुत बड़ा कर सकता है कि वो इतनी हैवी हो जाए कि आपका सिस्टम लोड ही ना कर पाए. इट कैन चेंज ऑल द फाइल्स नेम टू अ सिंगल नेम. सारी फाइल्स का नाम जो है वो एक ही नाम से चेंज कर देता है.
ये भी वायरस, तब भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका होगा जब आपका जितनी आपने फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट नामों से सेव की थी और वो सारी एक ही नाम से आपको नजर आ रही हो। इट कैन ओवरराइट द एंटायर डायरेक्टरीज, मतलब जितनी आपकी डायरेक्टरीज क्रिएट हुए होते हैं, फोल्डर्स क्रिएट हुए होते हैं, उन सबको चेंज कर सकता है, ओवरराइट कर सकता है, बार बार मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय पार्ट्स ऑफ फाइल्स, प्रोग्राम्स और डाटा बाय क्रिएटिंग बैड सेक्टर्स। आपके कंप्यूटर की जो फाइल्स होती हैं उनके ऊपर बैड सेक्टर ले आता है, जहां पर आपकी चीजें फिर लोड नहीं होती हैं, आपका कंप्यूटर स्टक होना स्टार्ट कर देता है। इट कैन अरेज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और डाटा, आपका जो डाटा होगा या प्रोग्राम होगा उसका स्पेसिफिक पोर्शन जो होगा वो डिलीट करना शुरू हो जाएगा। इट कैन फॉर्मेट द डिस्क रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ऑल डाटा एंड प्रोग्राम्स, आपके डिस्क के जो रिजल्ट्स होंगे डिस्क को क्यों फॉर्मेट कर सकता है, जिससे क्या होगा कि आपकी इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होंगी, इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। इट कैन स्लो डाउन द सिस्टम परफॉर्मेंस, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है, हैंग ऑन करना स्टार्ट हो जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन लीड टू पीरियोडिक सिस्टम हैंगअप्स, अब क्या होता है आपका सिस्टम जो है वो पीरियोडिकली थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो आपका सिस्टम जो है वो हैंग होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द वायरस, दैट वायरस हैज बीन अटैक्ड योर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। अब अगर सिस्टम को आपने प्रोटेक्ट करना है, देन हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। डूज, अब ये तो हमने तब तक पढ़ लिया कि जी ये वायरस अब आ गया, किस तरीके से आ गया, क्या क्या चीजें वो डैमेज कर सकते हैं ना, हाउ वी विल प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द कंप्यूटर वायरस। Right, protect all the removable storage devices when allowing data to be copied from them in other computer system. वो कहते हैं जब भी आप USB अटैच करो तो उसको राइट प्रोटेक्ट कर लो। जब आप USB अटैच करते हो ना तो वहां पर एक ऑप्शन आ रही होती है राइट प्रोटेक्ट की, उसकी ऑप्शन प्रॉपर्टीज में जाकर देखो तो वो कहते हैं राइट प्रोटेक्ट से फिर क्या होता है कि सिर्फ आपकी वो जो चीज जो आप कॉपी कर रहे हो ना, सिर्फ वो चीज कॉपी हो रही होती है, बाकी जितनी भी वर्किंग होती है ना USB की या आपके सिस्टम की, वो उनके अंदर कॉपीज नहीं हो सकती और कोई फाइल और कॉपी नहीं हो सकती। Scan all the removable storage devices such as USBs and floppies before using them with antivirus software to detect for possible viruses present in them. अब वो कहते हैं कि अपने यूएसबीज को, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स को, उन सब को आपको चाहिए कि आप स्कैन करें। जब कभी भी आपने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है कोई भी चीज, तो आपको चाहिए कि आप उन सारी चीजों को अच्छी तरह से पहले स्कैन कर लें। रीफॉर्मेट द यूज्ड फ्लॉपीज, जो आपने अगर अब तो फ्लॉपी ड्राइव का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, तो मगर पहले की ये बुक पब्लिश हुई हुई है, उसके अंदर उसने बताया कि जो फ्लॉपीज होती हैं उनको सारों को आप रीफॉर्मेट कर लो, मतलब उनके अंदर से जो डाटा है उन सारों को अरेज कर लो और एक न्यू एक प्रॉपर एक स्पेस क्रिएट करो जहां पर आपका डाटा प्लेस हो सके। प्रिपेयर एन इमरजेंसी बूट डिस्क, अपने एक इमरजेंसी बूट डिस्क क्रिएट कर लें कि अगर अल्लाह ना करे कि आपके सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हुई थी और वो अब आपका लॉस हो गया, आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस वो सॉरी वायरस आ गया, तो फिर अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होती हैं उनके लिए आप एक बैकअप क्रिएट कर लो। जैसे फोन में वो कहते हैं ना कि बैकअप कर लो अपने इंपॉर्टेंट चीजों का, तो सेम इसी तरह आपकी विंडोज का भी बैकअप क्रिएट हो जाता है। कीप पीरियोडिक बैकअप्स ऑफ ऑल डाटा एंड प्रोग्राम फाइल, वो कहते हैं जितनी आपका डाटा होता है, फाइल्स होती हैं, उन सबका आपने पीरियोडिक वो बैकअप जो होता है वो रखना चाहिए। इट इज अ गुड प्रैक्टिस। अपडेट योर एंटीवायरस सिस्टम पीरियोडिकली, अपने सिस्टम को जो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है, उसको कंटिन्यूअसली यू मस्ट अपडेट इट, ताकि जो भी न्यू वायरस आए वो फॉरन एंटीवायरस जो है उसे कैच आउट कर ले। रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करो कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जिनको आप जानते हो, आपको पता है कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपकी फाइल्स को डैमेज नहीं करेंगे, सिर्फ उन लोगों को आप परमिशन दो कि वो इस सिस्टम को यूज कर सके। ओके, डॉन्ट्स में क्या आता है, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। यूज फ्लॉपीज और यूएसबीज विदाउट स्कैनिंग देम फ्रॉम वायरसेस, हमें कभी भी अपने यूएसबीज को या फ्लॉपी डिस्क को हमें वायरस से स्कैन किए बगैर यूज नहीं करना चाहिए। एवर रन अननोन प्रोग्राम्स विदाउट मेकिंग श्योर दे हैव नो वायरस, कभी भी उन प्रोग्राम्स को रन नहीं करना चाहिए जब तक आपको पता ना हो कि इसके अंदर कोई वायरस अटैच तो नहीं है। अलाउ एवरीवन टू यूज द कंप्यूटर, इस तरह भी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए कि हम हर बंदे को अलाउ कर दें कि आकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज कर लो। ठीक है, सो दीज आर द डू एंड डोंट्स ऑफ योर वायरसेस। जी फातिमा, ओ टाइम इज वेरी शॉर्ट। जी फातिमा जी बोलिए। इसका मतलब बता दें, रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इसका ये कि जो अनऑथराइज लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, वो आकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज ना करें, उन्हें आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, जिनको आप जानते ही नहीं हो। वो पता ओके। नहीं, हो सकता है कोई अनइम्पोर्टेंट चीजें डाउनलोड कर दें या कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाए।
Okay, students, anyone else? Less than 1 minute is left in the meeting. आज तो काफी ज़्यादा जल्दी आपका टाइम वो हो गया. Anyone wants to ask anything?